प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PISS लर्निंग क्लासेस में। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ गए हो कि आज किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, 450 अंक जो प्राप्त करने के लिए बच्चे के बहुत सारे बच्चे का सपना होती है कि हमको किसी तरह 450 नंबर आ जाए या इससे अधिक आए। ठीक है, ये सबका सपना होता है, लेकिन सबका सपना पूरा नहीं हो पाता है। उनका मेन कारण क्या है कि वो उस लायक का मेहनत नहीं कर पाता है। ठीक है, कुछ चीज़ों का फॉलो नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका उतना मार्क्स बोर्ड एग्जाम से नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम में 450 से प्लस अंक प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से देखिएगा और पूरे अच्छे से देखना है, समझने का प्रयास कीजिएगा और जो भी बताएंगे उसको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहली बात है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसको आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको तो पहले बुक चाहिए। ठीक है, तो बुक में भी आप किस पब्लिकेशन का बुक लेना है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप बुक की जो बात करूं, इसमें आप NCERT नाम सुने होंगे, इसी पब्लिकेशन का आपको बुक लेनी है। बाकी आप साइंस में, ठीक है, साइंस में आप भारतीय भवन का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अदर जितना भी बुक है आप NCERT ही लीजिएगा। ठीक है, समझ गए बात कि बुक कौन सी लेनी है। उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे टाइम टेबल। देखिए, जब कोई भी काम हम लोग टाइम से करते हैं, ठीक है, वो काम क्या होता है, सक्सेस होती है। ठीक है, तो टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि इस टाइम में हमको ये किताब पढ़नी है, इस टाइम में यहाँ घूमने जाना है, ये इस टाइम में ये वो करना है। ठीक है, जो भी करना है तो आप टाइम बना लीजिए ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को कर सकें। ठीक है, तो टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि बेस्ट टीचर, मतलब कि आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं। देखिए, बेस्ट का मतलब यहाँ पे ये हुआ, टीचर जो होता है, जितना भी शिक्षक होते हैं, सभी बेस्ट होती है। ठीक है, सभी अच्छी होती है। मतलब ये है कि आपको सोच समझना ये है कि आपको समझ में किस टीचर से आता है, यानी कहाँ पे पढ़ने में आपको समझ में अच्छी तरह से आता है। ठीक है, तो आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए, उस टीचर के पास पढ़ना चाहिए। जैसे आप अगर इस चैनल से पढ़ते हैं, जैसे मैथ पढ़ते हैं, अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई और संस्था पकड़ लीजिए, कोई और टीचर को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी, क्योंकि हर टीचर के पास सभी बच्चों को समझ में आ जाए ये गारंटी नहीं है। ठीक है, सबका समझाने का जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट होती है, वो सबका अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग एक अच्छे से, टीचर सभी अच्छे होते हैं। ठीक है, बाकी आप ये देख लीजिए, डिसाइड कीजिए कि आपको समझ में कहाँ पे अच्छा आता है, जहाँ समझ में आए वहीं आप क्या कीजिए, चुनाव कीजिए, वहीं पे देख लीजिए। ठीक, तो इस तरह से करेंगे। उसके बाद है 4 नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ स्टडी। चाहे आप कोई भी टेस्ट पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई भी बुक पढ़ लीजिए, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी रेगुलर। ये नहीं कि आज 4 घंटा पढ़ लिए और कल कितना पढ़ेंगे, कल 2 घंटा पढ़ेंगे, या आज 5 घंटा पढ़ लिए, कल नहीं, फिर परसों पढ़ेंगे। तो इस तरह से कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। आप 450 अंक की दूर की बात है, आप सिर्फ खाली पास कर पाइएगा। इसीलिए रेगुलर होना बहुत जरूरी। चाहे आप दिन में 1 ही घंटा का नहीं पढ़ते हैं, अगर 1 ही घंटा पढ़ना चाहते हैं, 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन रोजाना पढ़िए। ठीक है, जब तक रोजाना आप नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और एक बात, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर कितना घंटा पढ़ें, 3 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, 10 घंटा करे, 20 घंटा पढ़े, कितना पढ़े। तो अभी बता दूं मैं आपको, देखिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी शुरुआती से आपको 2 से 3 घंटा क्या करना है, सेल्फ स्टडी, मतलब इसमें आपको खाली पढ़ना है, याद करना है। कोई भी चीज़ याद करते हैं ना, तो 2 से 3 घंटा अभी आपको शुरुआती में पढ़ना है। धीरे धीरे से समय बढ़ता जाएगा, आपको क्या करना, आपका समय जो है बढ़ाते जाना है। जैसे अभी आप मान लीजिए 2 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है, फिर 1 महीना के बाद आपको 3 घंटा कर देनी है, फिर 4 घंटा। इस तरह से एग्जाम आते आते आपका जो पढ़ने का जो समय था वो बढ़ता चले जाएगा, तो वो बेहतर है। अगर आप अभी 8 घंटा पढ़ लेते हैं अभी से, तो 1 महीना के बाद या 2 महीना के बाद आप बोर होने लगेंगे, आपको लगेगा नहीं, मैंने बहुत पढ़ लिया और नहीं पढ़ना चाहिए, जो कि सबसे गलत आदत है ये। ठीक है, इसलिए अभी कम पढ़िए, लेकिन रोजाना पढ़िए, जो भी टाइम फिक्स करते हैं रोजाना पढ़िए, और धीरे धीरे समय को बढ़ाते चलिए अभी से, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। उस वक्त ज़्यादा पढ़े, बोर्ड एग्जाम जब नज़दीक आएगा उस वक्त ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन अभी शुरुआती में जो है आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है और समय क्या करना है, बढ़ाते जाना है। समय एक ही नहीं होना चाहिए, समय बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये करना है आपको। ठीक है, और सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको आप करना, रेगुलर करना है। ठीक,
अब उसके बाद बात करते हैं सोशल मीडिया से बचकर रहना, खास तौर पे ये, क्योंकि आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, है ना। जैसे यूट्यूब चालू किए, अब मान लीजिए कोई सा क्लास आ गया, आप वो देख रहे हैं, देखते देखते कोई और कोई दोस्त कोई भेज दिया, वहाँ चले, उस लिंक पे क्लिक किए, वहाँ चले गए, अब वहाँ पे टाइम खत्म, ठीक है। या यूट्यूब जैसे ओपन किए, है ना, कोई और वीडियो आ गया, उसको देखने में लग गए। तो ये सब डिस्कशन है, इससे बचना है आपको, ठीक, किसी भी हाल में इससे बचना ही बचना है आपको, ठीक है। तो इसीलिए सोशल मीडिया से बचकर रहना है, ये आपका जो समय होगा बर्बाद कर देगा। खासतौर पर यूट्यूब हुआ, रील्स वगैरह जो होता है, ठीक है, जैसे चालू करते हैं फौरन हाथ शुरू होता है ऐसे ऐसे करने के लिए, कभी ये देखते हैं, कभी ये देखते हैं, तो आपको इससे बचना है, ठीक। उसके बाद सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना, खासतौर पर देखिए आजकल बच्चे क्या होता है कि मैथ और साइंस में, मैथ और साइंस सिर्फ इसी में ध्यान देता है, सिर्फ इसी में ध्यान देता है। तो आपको ये गलती आपको नहीं करना है, आपको सभी सब्जेक्ट पे बराबर, यानी कि बराबर टाइम देना है, समय बराबर देनी है, ठीक है। खास तौर पे हिंदी, हिंदी हुआ, जिसका हिंदी है हिंदी, है ना, जिसका इंग्लिश, सॉरी, ये उर्दू होता है उर्दू, है ना, या जिसका संस्कृत होता है, ये सब जो लैंग्वेज पेपर है, इस पे आपको अच्छे से क्या करना, ध्यान देना, क्या करना है, इस पे अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये इसमें आप 100 में 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। लेकिन मैथ साइंस आप कितना भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो बहुत कम बच्चे जो होते हैं जिसको क्या होता है, 100 में 100 मिलता है। लेकिन आप इसमें 100 में 100 ला सकते हैं, हिंदी हुआ, इसका उर्दू है उर्दू, जिसका संस्कृत है संस्कृत में, ठीक है, आराम से हमें 100 में 100 प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना कि ये बहुत आसान होती है, इसको लास्ट में एग्जाम में 2 महीना पढ़ेंगे, हो जाएगा। 2 महीना पढ़े हो तो जाएगा, लेकिन आपको उतना नंबर नहीं मिल पाएगा जितना आप लाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी समय देना है, बराबर लेके चलना सबको, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर का क्या करना आपको, अभी से रिवीजन करना। जैसे जैसे मान लीजिए मैथ कोई पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथ में आपको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि मैथ जब यहाँ पढ़ रहे हैं आप, तो मैथ का जो भी प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं आपको करा दूंगा पूरा, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। बाकी अदर जो भी सब्जेक्ट, साइंस व सोशल जो भी किताबें हैं, ठीक है, उन सभी का जैसे जो चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं, मान लीजिए साइंस में जो भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है, उसको क्या करना, आपको एक बार देख लेनी है, उसको याद कर लेने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन बैंक जो होता है हमेशा हर साल इससे क्वेश्चन रहता है, हर साल क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट करता है, इसीलिए इस पर भी फोकस करना आपको। तो इन सभी चीजों में आप ध्यान अगर देते हैं, तो 450 प्लस अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, आप आराम से ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे आज की क्लास में। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सभी चीज़ों पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, बाय।